मेरा बदला रिवेंज देख रहे हैं दोस्तों। अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस बेचारे को। जो भी नया आता है ना, पहले उसको भाई सिग्नल देता है। अभी वो आ रहा था तो उसके बाप की तस्वीर गिर गई, लेकिन कहता है नहीं मैं पॉजिटिव सोचूंगा। पॉजिटिव देखते हैं कितना सोचता है, प्ले करें। इस बना दिया इस लड़की ने। अरे बाप रे, मेरी तो 2 लड़कियां हैं। ये जवानी जवानी। ये ऊपर से कहां से आ रही है? ऊपर तो डॉक्टर का रूम है। तू उस रूम से क्यों नहीं आई? सीढ़ी से मटकते हुए क्यों आ रही है? डॉक्टर साहब के लिए गर्म कॉफी लेकर जा रही हूँ। इसलिए इसलिए तू गाते हुए आ रही है? हे भगवान, हमारी शादी को 25 साल हो गए, मुझे तो कभी गर्म कॉफी नहीं पिलाई। अब वो गर्म कॉफी मांग रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आप तो ठंडी ही पीते हैं। ठीक है जा, पता नहीं कहाँ जाके कॉफी पिलाती है। कहाँ जा रही हो बेटी? मैं हाँ? डॉक्टर साहब के कमरे में कॉफी देने के लिए। इसलिए तू चटक मटक के जा रही है? इधर ला, कॉफी पिलाने के बगैर भी तू परीक्षा में पास हो जाएगी। अब जा। बाप रे बाप, कुंवारियां तो दूर, शादीशुदा औरतें भी इस डॉक्टर के आने के बाद सुरक्षित नहीं है। मैं नजर रखूंगा। बाप रे बाप, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे इससे संभालना। मुन्नी बदनाम हुई। इस वक्त नहाने जा रही है? मुझे बाहर बैठना होगा, नहीं तो ये डॉक्टर अपना चक्कर चलाएगा। अंधेरा हो जाता है इसमें भी। डाउनलोडिंग गलत थी यार। हेलो, प्रकाश, मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने सीढ़ी लगा दी है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। प्रकाश, जानू। गुरुजी ने बताया था वैसे आधी रात में चंद्रमुखी के पायल की झनकार झन झन झन, और इस घर में दिन में ही बाथरूम से निकलकर सीढ़ी से उतरकर छन छन छन। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। छत खुली हुई है, दरवाजा बंद है, अंदर कोई है ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तो कोई नहीं है। डॉक्टर, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। हेमा, हेमा, दरवाजा खोल। अरे हेमा, हेमा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मैं चली। जल्दी कर। अरे हेमा, हेमा, अरे क्या हुआ? अरे मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। अरे क्या हुआ पराव? पहले ये कपड़ा तो निकालो। अंदर हेमा आ रही है जीजू। तो रो क्यों रहे हो? पानी खत्म हो रहा है इसलिए, साबुन खत्म हो रहा है इसलिए। तू चुप बैठ जन्म जली। अगर मेरी बेटी अकेली ना आएगी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरे डॉक्टर उसके साथ ना रहा है, मैं बर्बाद हो गया। उसे बाहर बुलाओ, उसे खूब मारूंगा, उसे मार मार के यहाँ से निकालूंगा। अब दरवाजा खोल, बाहर निकल डॉक्टर, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। जल्दी खोल। क्या हुआ? क्या हुआ लाडी? तू अकेली बाहर आ गई। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, 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 स्त्री नहीं है। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ गया? डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? मैंने देखा डॉक्टर अब तक अंदर ही था। अरे राव साहब, क्या बात है? सामने डॉक्टर खड़े हैं, तुम बकवास किए जा रहे हो। मुझे लगा कि ये सिर्फ मन की बातें पढ़ लेता है, इसे तो हवा में उड़ना भी आता है। अपराव जी, डॉक्टर मामूली आदमी नहीं है। एक दिन नर्स नहीं आई थी तो 2 दिन के लिए मुझे नर्स बना दिया था। ये क्या है जी? मैं आपकी तारीफ किए जा रहा हूँ और आप वो धक्का दे रहे हो। तेरी तारीफ से तबीयत खराब हो जाती है। चल अब। अच्छा, डैडी, जब से वो आए हैं तब से आप कुछ बकवास कर रहे हैं। पहले उनसे जाकर अपना इलाज करवा लीजिए। डबल रोल तो नहीं है? क्या हुआ? कहाँ जा रही है बेटी? नहाने के लिए डैडी। मैं तुझे एक बात कहूँ बेटी? जी बोलिए। जब तक ये डॉक्टर इस घर से नहीं जाता, यहाँ की कोई लड़की नहीं नहाएगी। क्या? 5 साल पहले जो समस्या गंगा के घर में थी वही इस घर में भी है। कैसी बातें कर रहे हैं सिद्धांत जी? उस घर में मानसिक रोगी गंगा को
आपके गुरु ईश्वर जी ने ठीक किया था, तब उस कमरे का दरवाजा खुला ही था। उस दिन चंद्रमुखी सांप के रूप में उस कमरे से बाहर गई थी। ये मेरे ध्यान दृष्टि से मालूम पड़ा। आप अपनी ध्यान दृष्टि पर थोड़ा जोर डाल के अभी वो सांप कहाँ है, क्या कर रहा है, ये मुझे बता दें तो हम सांप को पकड़ लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके जैसे मनोचिकित्सक को हमारे जैसे लोगों की बात केवल मजाक ही लगेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, उस घर में गंगा चंद्रमुखी को ढूंढते हुए गई, लेकिन इस घर में चंद्रमुखी किसी को ढूंढते हुए आई। आपके हिसाब से चंद्रमुखी इसी घर में क्यों आई? हमारे गुरुजी के घर भी तो जा सकती थी, नहीं तो मेरे घर आ जाती। डॉक्टर, इस बात को आप मजाक में मत लीजिए। पहले चंद्रमुखी इस घर में किस पर हावी हुई ये पता कीजिए। इसके बाद जो कुछ भी करना है उसका निर्णय मैं करूंगा। डॉक्टर साहब, प्राणायाम किया तो भी नींद नहीं आ रही है। इस घर में मैं शायद मर जाऊंगा, डर लग रहा है। सिद्धांत जी ने जो बात बताई है वो बताऊंगा तो हिल जाओगे। क्या है वो? वो चंद्रमुखी इस बार रूप बदल के 30 फुट की नागिन बन गई है। 30 फुट की नागिन बन गई है? क्या सर, कल तक बोला था चंद्रमुखी भूत है और आप कह रहे हैं 30 फुट का सांप है। वो भूत है ये सोच के तो मैं जी लेता, लेकिन अगर वो सांप है तो मुझे काट लिया तो मैं मर जाऊंगा। क्या है डॉक्टर साहब, ऐसी डरावनी बात आपको मन में रखनी चाहिए ना। आप बताइए क्यों डरा रहे हो? सांप को कोई जेल में रखता है क्या? अभी तो दिखेगा ना। मुझे क्यों दिखेगा? घर में इतने सारे लोग हैं। तुमने सांप को देख लिया तो तुम्हारा हार्ट फेल पक्का है। वो सांप नहीं, बेल्ट है। बेल्ट? मैंने रखी है। अरे बेटा सोनू, बेल्ट, सांप, भूत, अगर तुम यहाँ रहोगे तो इंस्टॉलमेंट में मर जाओगे। सवेरे तक भाग जाओ। अबे तू कहीं भी जाएगा वो नागिन तुझे ढूंढ ही लेगी। मातृभाषा में बोलेंगे तो इनको समझ में आ जाता है। दूसरी भाषा ट्राई करता हूँ। कैसा ये शील मैं हल्च कर पळून जाए। मी लपून येणार आणि तुला खाऊन टाकीन। सिर्फ मातृभाषा ही नहीं, आप तो सारी भाषा समझते हैं। दीजिए ना डॉक्टर, कल के जैसा एक और दीजिए ना। मुंह में नहीं, हाथ में दूंगा। हाथ खोल, ये ले। दिमाग का खेल है।
हे सुब्बाराव, राम बाबू, हे चंद्रदेव, सिद्धांत जी के घर पर आग लगी है, जल्दी बुझाओ। आइए आइए, आग बुझाइए। डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, इस घर में चंद्रमुखी है, इस बात पर आपने बिल्कुल यकीन नहीं किया। मुझे मारने के लिए ही उसने ये आग लगाई है। अब तो यकीन करेंगे? मेरे भगवान की शक्ति के सामने उसकी शैतानी शक्ति हार रही है, उसे डर है। गुस्सा मत होइए सिद्धांत जी, आपके साथ ईश्वर की शक्ति इसलिए आग का प्रयोग किया, ओके, लेकिन मेरे ऊपर क्यों हमला किया? कौन है वो लोग? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग थे, लेकिन ये मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मैं उससे मैं इस सब से डरकर ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक मेरे गले में ये दिव्य मालाएं मौजूद रहेंगी, कोई शैतानी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको भी दिखा भाई साहब, ये फिर से अजूबा वाले पंडित वाली बात कर रहा है। मेरे अंदर ये माला है, वो अजूबा भी ऐसे ही कर रहा है। वो जो बाबा था, अमीर बाबा, मेरे तावीज़ हिंद से मिला है, तो फिर शैतान ने भी इसको तहखाने में डाल दिया। अब ये भी राज खोल रहा है भाई, जज्बात में आके थोड़ा ये होशियार है। बाकी ये क्या हो रहा है यार, अचानक इतने गुंडे आ गए और हमला करने लग गए। क्या भूत के भी गुंडे होते हैं यार।